हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 11 मंथ एसबीआई न्यूज। लास्ट 11 मंथ के हम एसबीआई न्यूज कवर करेंगे। जनवरी टू नवंबर जितनी भी एसबीआई न्यूज हैं हम उनको एमसीक्यूज फॉर्म में कवर करेंगे विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है आपके एसबीआई मेंस एग्जाम्स के लिए, और इसके साथ ही बैंक के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए एसबीआई न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। एमसीक्यूज में हमने कवर की है सारी एसबीआई न्यूज 11 मंथ्स की, जिसमें हमने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक की सभी एसबीआई न्यूज कवर की हैं, अभी तक की नवंबर की। ओके, तो बायलिंगुअल ये क्लास रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिए, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताइए। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक आपको नीचे दिया गया है और हर प्रेजेंटेशन के साथ व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन है। ठीक है, कोई भी पीडीएफ, किसी भी तरह का पीडीएफ, कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लास्ट 11 मंथ एसबीआई न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट एसबीआई मेंस एग्जाम्स के लिए। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग लास्ट 10 मंथ्स का बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस आरबीआई सर्कुलर परचेस करना चाहते हैं 10 मंथ्स यानी कि जनवरी टू अक्टूबर 2025 है हमारा लास्ट 10 मंथ्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस आरबीआई सर्कुलर कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है कोविड कंटेंट आपको पीडीएफ में मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कुछ भी क्वेरीज हैं आप लोग व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, किसी को कुछ भी डाउट्स हैं। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एसबीआई न्यूज लास्ट 11 मंथ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई लॉन्च्ड विच अवार्ड टू ऑनर एम्प्लॉय टैलेंट्स। तो एसबीआई ने कर्मचारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई स्टार, ऑप्शन डी एसबीआई स्टार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The SBI has launched a unique initiative named SBI Star, full form Staff Talent Acknowledgement and Recognition। ठीक है, SBI Star full form क्या रहेगा, Staff Talent Acknowledgement and Recognition, to celebrate its employee not just a professional but as artists, athletes, volunteers and change makers। तो एसबीआई ने अपने कर्मचारियों को न केवल पेशेवर बल्कि कलाकार, एथलीट, स्वयंसेवक और परिवर्तनकर्ता के रूप में सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल एसबीआई स्टार शुरू की है। एसबीआई स्टार इज एन एनुअल एम्प्लॉय एक्सीलेंस अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियाज लार्जेस्ट लैंडर टू रिकॉग्नाइज द डाइवर्स पर्सनल accomplishment of its staff in various spheres including arts and literature, games and sports, culture and creativity, social work, environmental initiative। ये सारे ही पॉइंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा एसबीआई ने अपने ऑनर एम्प्लॉय टैलेंट्स के लिए अवार्ड का जो लॉन्च किया है उस अवार्ड का नाम क्या है, उसका नाम है एसबीआई स्टार, फुल फॉर्म रहेगा स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI total business surpassed amount, what is the amount? SBI का कुल कारोबार कितने से अधिक हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा 100 ट्रिलियन रुपीज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 100 ट्रिलियन। ओके, with a significant rise in its share price after a solid quarterly earnings report, SBI entered the elite $100 billion market cap club, joining top global banks and Indian companies such as Reliance Industry and TCS। ठोस तिमाही आय रिपोर्ट के बाद अपने शेयर मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ एसबीआई ने $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण वाले क्लब में प्रवेश किया तथा यह रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस जैसे सीड्स वैश्विक बैंकों और भारतीय कंपनियों में शामिल हो गया है। Alongside the market cap feed, SBI total business, a combination of advances and deposits, has surpassed 100 trillion rupees, 100 लाख करोड़ रुपए of first Indian banking history। Total advances approximately 44.2 lakh crore rupees, total deposit around 55.9 lakh crore rupees। ठीक है, तो याद रखना एसबीआई का कुल कारोबार 100 ट्रिलियन रुपीस से अधिक हो गया है। एसबीआई टोटल बिजनेस ऑफ पास्ट अमाउंट 100 ट्रिलियन रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI sells 13.18% stake in Yes Bank to which bank? तो SBI ने Yes Bank में 13.18% हिस्सेदारी
किस बैंक को बेची? राइट आंसर हो जाएगा एसएमबीसी। एसएमबीसी इज द राइट आंसर। In a landmark cross-border transaction in India's banking sector, the State Bank of India has completed the sale of 13.18% stake in Yes Bank to Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) for a total consideration of 8,889 करोड़ रुपीस। तो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सीमा पार लेन-देन में एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को 8,889 करोड़ रुपए में बेचने का सौदा पूरा कर लिया है। अमाउंट क्या रहेगा? 8,889 करोड़ रुपीस। ओके, और किस बैंक को? एसएमबीसी। एसएमबीसी फुल फॉर्म सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the news, SBI Card has recently partnered with which company to launch the co-branded credit card? समाचार के अनुसार एसबीआई कार्ड ने हाल ही में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर। SBI Card and Flipkart have jointly launched the Flipkart SBI Credit Card, a co-branded credit card. The launch was attended by SBI Chairman Challa Srinivasulu Setty and SBI MD Ashwini Kumar Tiwari. The card is designed to provide curated cashback benefits for a rewarding shopping experience. Salila Pandey, the MD and CEO of SBI Card, is associated with this initiative. SBI Card, launched in 1998, is one of India's leading credit card issuer. It was originally a joint venture between SBI and GE Capital in 2017. Exited and the Carlyle Group became a stakeholder with SBI retaining majority ownership. Okay, next question. Under SBI Special Personal Loan Scheme for Agniveers, what is the maximum loan amount offered without collateral? तो अग्निवीरों के लिए एसबीआई की विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत बिना किसी संपार्श्विक के दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? ₹4 lakh. Option C is the right answer. State Bank of India has launched a special personal loan scheme specifically for Agniveers. The scheme was introduced to mark India's 79th Independence Day. Under the scheme, Agniveers who have a salary account with SBI can get loans of up to ₹4 lakh. तो SBI ने अग्निवीरों के लिए एक विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। ये योजना भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई है और इस योजना के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले अग्निवीर 4 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। From August 15, 2025, what will be the immediate payment service IMPS charge excluding GST for an online transfer between ₹1 lakh and ₹2 lakh from a State Bank of India account? तो 15 अगस्त 2025 से एसबीआई खाते से 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस शुल्क जीएसटी को छोड़कर क्या होगा? वो होगा ₹6। ₹6 is the right answer. SBI has revised its charges for IMPS fund transfer effective from August 15, 2025. The fee structure for online transfer is ₹25,001 to ₹1 lakh, ₹2 plus GST, ₹1 lakh to ₹2 lakh, ₹6 plus GST, ₹2 lakh to ₹5 lakh, ₹10 plus GST. Okay. IMPS का full form immediate payment service. Next question. Where has the State Bank of India established a Center of Excellence for MSMEs? तो एसबीआई ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? वो किया है गुरुग्राम में। ऑप्शन डी, गुरुग्राम इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? एसबीआई हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर MSME at the State Bank Academy in Gurugram. The primary goal of the center is to strengthen the MSME ecosystem through capacity building, research and industry collaboration. This initiative aligns with India's vision of becoming a developed nation. The COE was inaugurated by Financial Services Secretary M. Nagaraju and Chairman CS Setty. तो एसबीआई ने गुरुग्राम स्थित स्टेट बैंक अकेडमी में एमएसएमई के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण, अनुसंधान और उद्योग सहयोग के माध्यम से एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है। यह पहल भारत के विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ओके,
इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bank of Maharashtra has partnered with which company to launch its co-branded credit card Bank of Maharashtra SBI कार्ड। तो Bank of Maharashtra ने अपना सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड Bank of Maharashtra SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? वो है SBI कार्ड। ओके, SBI कार्ड इसमें मेंशन ही है, तो SBI कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। Bank of Maharashtra has partnered with SBI Card to launch a co-branded credit card called the Bank of Maharashtra SBI Card. The card will be available on both the RuPay and Visa payment platforms. It has been launched in 3 variants: Elite Prime and Simply Save. The partnership aims to provide a customer with enhanced value and convenience catering to their diverse needs. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है। ये कार्ड रुपे और वीजा दोनों भुगतान प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, एलाइट प्राइम और सिंपली सेव। इस साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बेहतर मूल्य और सुविधा प्रदान करना है। Next question. The State Bank of India organized the first ever startup pitch event Dream to Demo on 4th of September 2025 in which city? तो एसबीआई ने 4 सितंबर 2025 को अपना पहला स्टार्टअप पिच इवेंट ड्रीम टू डेमो किस शहर में आयोजित किया? वो किया है चेन्नई में। ऑप्शन ए चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। On 4th of September, SBI organized its first ever startup pitch called Dream to Demo. क्या नाम रहेगा? Dream to Demo. Through its dedicated startups branch in Chennai, the event aimed to connect emerging entrepreneurs directly with leading investors, fostering innovation and funding access. Key dignitaries includes Natarajan Mallupallai, CEO, IITM Research Park, Sivaraja Ramanathan, MD Startups TN, and senior officials. SBI showcased customized solutions like equity-linked funding, mentorship, and market linkage for startups. The initiative supports national missions like Startups India and Make in India, strengthening Tamil Nadu's innovation ecosystem. It also marked SBI commitment to being a trusted partner in startups' growth journey. The event was praised for bridging the gap between innovators and the investment community. Next question. Which life insurer has entered into a strategic corporate agency partnership with AU Small Finance Bank to enhance access to comprehensive insurance solution nationwide, supporting the गवर्नमेंट इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 मिशन? तो किस जीवन बीमा कंपनी ने सरकार के 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन का समर्थन करते हुए देश भर में व्यापक बीमा समाधानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक रणनीतिक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की है? वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? SBI Life Insurance, one of India's largest and most trusted life insurer, entered a strategic corporate agency partnership with AU Small Finance Bank, the country's largest small finance bank. Objective: enhance access to comprehensive insurance solutions nationwide, supporting the government insurance for all by 2047 mission. Focus: provide financial protection and underserved and emerging market across India. तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय जीवन बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने देश के सबसे बड़े लघु वित्त बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक रणनीतिक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य सरकार के 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन का समर्थन करते हुए देश भर में व्यापक बीमा समाधानों तक पहुंच बढ़ाना और उसका फोकस भारत भर में वंचित और उभरते बाजारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cities has recently become homes to SBI's newly inaugurated Global Trade Finance Center? तो निम्न में से कौन सा शहर हाल ही में एसबीआई के नव उद्घाटित वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का घर बन गया है? कोलकाता एंड हैदराबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। SBI inaugurated Global Trade Finance Center at Kolkata and Hyderabad. This specialized hubs are staffed by over 800 skilled professionals. The center will streamline inland trade and processing of import and export transactions. Benefits include faster turnaround, stronger compliance, and significantly improved customer experience. SBI Trade Finance business is moving
from paper-based to digital process using artificial intelligence, machine learning, blockchain and document digitization. तो एसबीआई ने कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का उद्घाटन किया। इन इन विशेष केंद्रों में 800 से अधिक कुशल पेशेवर कार्यरत हैं। ओके, ये केंद्र अंतर्देशीय व्यापार और आयात निर्यात लेन देन की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 1st of July 2025, the State Bank of India has completed 70 years since its establishment in its current form. Which of the parliament officially led to the creation of SBI in 1955? तो 1 जुलाई 2025 को एसबीआई अपने वर्तमान स्वरूप में अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर लेगा या कर लिया है। ओके, 1955 में संसद के किस अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर एसबीआई का गठन हुआ था? एसबीआई का गठन यानी कि एसबीआई एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियली लेड टू द क्रिएशन ऑफ एसबीआई इन 1955? The State Bank of India Act 1955 is the right answer. Simple answer, SBI Act 1955. Important information regarding the SBI founded year, important. 1st of July 1955, headquarter Mumbai, Maharashtra. Chairperson C.S. Setty. Slogan, the banker to every Indian. Contents regarding this question. 1st of July 2025, the SBI will complete 70 years since its establishment in its current form. The roots of SBI trace back to the Bank of Calcutta, later renamed Bank of Bengal, set up in June 1806. SBI is the result of the Imperial Bank of India being converted into SBI under the State Bank of India Act 1955, based on the recommendation of All India Credit Survey Committee. Extend banking facilities to unbanked region, serve the credit needs of rural India. As July 1st, 1955 press release stated, SBI policy as to further your interest and those of the entire nation. SBI is described as a banker for 1 out of every 3 Indians, highlighting its vast customer base. Okay, next question. Under which brand's name is mutual fund launching its specialized investment fund SIF products? तो SBI म्यूचुअल फंड किस ब्रांड नाम के तहत अपने विशेष निवेश फंड उत्पादों को लॉन्च कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मैग्नम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. SBI Mutual Fund is the largest fund house in India and is entering the specialized investment fund space under the Magnum brand. SBI MF recently received the license to launch SIF products focusing on equity and hybrid categories. The name Magnum was chosen due to existing brand association, many SBI MF schemes and Magnum in their names. About the SBI Mutual Fund, 29th of June 1987 founded here. Headquarters Mumbai. MD and CEO Mr. Nand Kishore. SBI FMPL is a joint venture between State Bank of India and Indian public sector banks and Amundi, a European asset management company. Important points regarding the SBI Mutual Fund. Okay, next question. Which Indian states topped in UPI uses as per the SBI EcoRap UPI transaction search in 2025? SBI EcoRap 2025 में UPI लेन देन में वृद्धि के अनुसार UPI उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? वो है महाराष्ट्र. ओके. On 18th of August, SBI Economic Research Development released the report titled SBI EcoRap UPI transaction surge in 2025. It highlighted a sharp rise in UPI usage, with daily transactions value reaching 90,446 crore rupee in August UPI from 75,743 crore in January. Daily volume surged to 675 million transactions, reflecting deeper digital adoption across India. Maharashtra emerged as the top state in UPI usage, contributing 9.8% of the total volume and 9.2% of value. SBI led as the top remitter bank with 5.2 billion transactions, while Yes Bank was the top beneficiary bank. The report emphasized the UPI dominance, accounting for 91% of retail digital payments in India. Next question. Which Indian bank was awarded the title of World Best Consumer Bank by Global Finance magazine in July 2025? State Bank of India.
एसबीआई जुलाई 2025 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का खिताब जीतने वाला बैंक बन गया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। On 18th of July, SBI was honored as the world best consumer bank by Global Finance Magazine as a prestigious recognition based on editorial analysis and insight from a global financial experts. This award celebrates SBI transformation into a customer-centric digitally advanced bank, especially for rural and semi-urban segments. Okay. Important key innovations include vernacular voice banking for regionally accessibility, 24/7 digital support and simplified onboarding, AI-powered personalization and omni-channel engagement models. The award will be formally presented to SBI Chairman C.S. Setty on 18th of October 2025 during the IMF World Bank annual meeting in Washington, D.C. Next question. As per the FAP 2025 report, who is leading the high-powered committee formed by IRDA to scrutinize the Insurance Act 1938? तो फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 की जांच के लिए IRDA द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? दिनेश खारा. Option B is the right answer. The IRDAI, what is the full form? Insurance Regulatory and Development Authority of India is the full form of IRDAI, has formed a high-powered committee led by Dinesh Khara, former SBI chairman, to scrutinize various aspects of the Insurance Act 1938 and suggest amendments. The committee was established as the Indian government prepares to introduce the Insurance Amendment Bill in Parliament, which proposes 100% foreign direct investment in the insurance sector. The 7-member panel includes N.S. Kannan, former MD and CEO of ICICI Prudential Life Insurance, Girish Radhakrishnan, former CMD of United India Insurance, Rakesh Joshi, former member of IRDAI, Saurabh Sinha, former executive director of RBI, Alok Misra, MD and CEO of MFIN, L. Vishwanathan, a legal expert. The committee has already conducted its first meeting, signaling a swift approach towards implementing the proposed changes. Next question. State Bank of India partnered with the Land Ports Authority to provide banking services at 26 land ports. How many land ports does the Land Ports Authority of India currently operates across 8 India's border? तो SBI ने 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के साथ भागीदारी की है। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण वर्तमान में भारत की 8 सीमाओं पर कितने भूमि बंदरगाहों का संचालन करता है? ऑप्शन सी 15 इज द राइट आंसर. एसबीआई साइंड ए MOU with the Land Ports Authority of India LPAI to enhance banking services at 26 land ports across India's borders with neighboring countries. LPAI operates 15 land ports in 8 border states, including those bordering Nepal, Bangladesh, Bhutan, and Myanmar. Okay, next question. How much has the SBI raised through the largest dollar-denominated syndicated loan from India in 2025? SBI ने 2025 में भारत से सबसे बड़े डॉलर मूल्यवान सिंडिकेटेड ऋण के माध्यम से कितनी राशि जुटाई है? $1 billion. Option C is the right answer of this question. SBI has raised $1 billion through the largest dollar-denominated syndicated loan from the India this year. The bank opted not to exercise $250 million greenhouse options that could have expanded the 5-year loan facility. Foreign currency loans by Indian issuer have declined by 30% in 2025, amounting to $3.2 billion. 4-year low. Reliance Industries Limited is currently seeking a loan of up to $3 billion, which may reverse this trend. Shadow banks are increasingly turning a dollar-denominated loan due to tighter domestic regulations. Next question. Which bank had the highest number of UPI transactions failure among the large banks in financial year 25? तो वित्त वर्ष 2025 में बड़े बैंकों में से किस बैंक में यूपीआई लेन देन विफलताओं की संख्या सबसे अधिक थी? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन डी. ठीक है. An analysis UPI transactions failure so the among the large banks, SBI had the highest number of transactions failure in financial year 2025. While Bank of Baroda, HDFC Bank, ICICI Bank and Axis Bank fared much better.
Business decline occurs when a user enters in an invalid PIN, incorrect beneficiary account, etc. Technical declines occurs due to technical reasons such as the unavailability of system and network issue on the bank. For National Payment Corporation of India sites, SBI, the biggest UPI remitter bank with over 4.95 billion transactions in March alone, the TD rate of 0.90%. Next question. What is the name given to the support staff SBI is deploying to assist customer? तो ग्राहकों की सहायता के लिए SBI द्वारा तैनात सहायक कर्मचारियों को क्या नाम दिया गया है? ग्राहक मित्राज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया plans to use staff form to subsidy State Bank Operational Support Services SBOSS to assist customer in adopting alternate banking channels. These personnel known as Grahak Mitra will provide first level assistance and guide customers at SBI branches. Grahak Mitra will be deployed at around 4,500 branches covering 20% of SBI 22,742 branches nationwide. This move is intended to ease pressure on busy branches, especially where गवर्नमेंट सैलरी पेंशन एंड बेनिफिट्स ट्रांसफर अकाउंट्स आर मेंटेन. तो एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने में ग्राहकों की सहायता के लिए अपनी सहायक कंपनी स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज के कर्मचारियों की मदद लेने की योजना बनाई. ये कर्मचारी जिन्हें ग्राहक मित्र के नाम से जाना जाता है एसबीआई शाखाओं में ग्राहकों को प्रथम स्तरीय सहायता प्रदान करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे. ग्राहक मित्र लगभग 4,500 शाखाओं में तैनात किए जाएंगे जो देश भर में एसबीआई की 22,740 शाखाओं में से 20% को कवर करेंगे. इस कदम का उद्देश्य व्यस्त शाखाओं पर दबाव कम करना, खासकर जहां सरकारी वेतन, पेंशन और लाभ हस्तांतरण खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. On International Women's Day, which organization has launched the Asmita scheme, a collateral-free digital loan designed exclusively for women-led MSMEs in India? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस संगठन ने भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक संपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण अस्मिता योजना शुरू की है? वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. In a significant move to support women entrepreneurs across India, the SBI has launched Asmita, a collateral-free digital loan designed exclusively for women-led MSMEs. The initiative, unveiled on the eve of International Women's Day, aims to provide easy access to finance at low interest rates along with comprehensive supports to help women entrepreneurs scale their businesses. The launch of Asmita comes after a TransUnion Civil report highlighted the low participation of women in businesses borrowing. The data revealed only 3% of women borrowing were for businesses purposes. 42% of borrowing were the personal finance products such as personal loans and homes loans. ठीक है, sorry, home loans. SBI, about the SBI, founded year 1955, date 1st of July, headquarter Mumbai, Maharashtra. Gap, okay. Headquarter Mumbai, Maharashtra. Chairperson CS Setty. Slogan, the banker to every Indian. Next question. What is the primary objective of SBI? Establishing the Center of Excellence for Project Financing. तो SBI का परियोजना वित्त पोषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? To focus on financing new age industry like AI, e-commerce and fintech. Option B is the right answer. SBI is establishing a center of excellence for project financing to focus on financing new age industries such as AI, e-commerce and fintech. The unity will diversify SBI project finance and structuring division which traditionally funds large infrastructure projects. तो SBI ने AI, ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे नए युग के उद्योगों के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र में स्थापना कर रहा है. ये इकाई एसबीआई के प्रोजेक्ट फाइनेंस और स्ट्रक्चरिंग डिवीजन में विविधता लाएगी जो परंपरागत रूप से बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसबीआई जिसको आपने वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the percentage growth in SBI net profit for Q3 financial year 25 compared to the previous year? पिछले वर्ष की तुलना में Q3 financial year 25 के लिए SBI के शुद्ध लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 84.32%. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्या बोला गया है? Q3 financial year 25 financial results released by SBI on
6 of Feb 2025 highlights of the report's net profit. SBI reported an 84.32% year-on-year increase in net profit, reaching rupees 16,891 crore for Q3 financial year 25. This significant growth was driven by a higher core income and improved asset quality, net interest income, asset quality, credit growth, and margins. Okay, next question. Which bank has implemented tab-based digital onboarding for NRI and NRE accounts opening? तो किस बैंक ने NRI और NRE खाता खोलने के लिए TAB आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग लागू की है? वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. State Bank of India has launched a tab-based digital onboarding process for NRIs to facilitate the opening of NRE and NRO accounts. तो SBI ने अनिवासी भारतीय यानी कि NRI के लिए NRE और NRO खाता खोलने की सुविधा के लिए TAB आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank chairman has proposed establishing a standardized system to monitor how small and medium businesses are using the money they raise from debt and equity? तो किस बैंक के अध्यक्ष ने SME द्वारा ऋण और इक्विटी से जुटाई गई धनराशि उपयोग पर निगरानी रखने के लिए मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. State Bank of India Chairman C.S. Setty has suggested creating a common mechanism to track the utilizations of funds raised by SMEs through debt and equity. The mechanism aims to provide comfort to lenders and investors and enhance the competitiveness of pricing. तो SBI के चेयरमैन C.S. Setty ने SME द्वारा ऋण और इक्विटी के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग पर नजर रखने के लिए एक साझा तंत्र बनाने का सुझाव दिया है और इस तंत्र का उद्देश्य ऋणदाताओं और निवेशकों को सुविधा प्रदान करना और मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not one of the newly launched child products by SBI Life Insurance? So right answer SBI Life Smart Child Growth. Option B is the right answer. SBI Life Insurance, one of India's most trusted private life insurer, has launched 2 new child products. The question is SBI Life Insurance द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बाल उत्पादों में यानी कि चाइल्ड प्रोडक्ट्स में से जो एक नहीं है वो है SBI Life Smart Child. कौन कौन से हैं? SBI Life Smart Future Star is the right answer and SBI Life Smart Platina Young Achiever. Next question. Which Indian company recently entered Bloomberg Global Top 100 Most Profitable Companies list in 2025? तो हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 2025 में ब्लूमबर्ग की वैश्विक शीर्ष 100 सबसे लाभदायक कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द रैंकिंग इज कॉल्ड द ग्लोबल टॉप 100 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग on 13th of May 2025. Important key details. India's positions. State Bank of India ranked 98th, becoming the third Indian firm to achieve the milestone after ONGC 2009 and Reliance Industries 2021. Top ranked company Alphabet's Google parent company secured first place with an annual income of $111 billion, followed by Saudi Aramco $105 billion. Global trends. The US dominates a list of 43 companies, followed by China 19 and Germany 5. SBI growth. SBI net profit of $9.2 billion in financial year 25 was driven by a strong recoveries, forex gains, and a 31% annual growth rate. Market performance. SBI shares price surged 9.3% in 3 months, outperforming the Nifty 50 index. Next question. How much is the social loan facility announced by SBI and Citi for supporting India's smallholder farmers? तो भारत के छोटे किसानों की सहायता के लिए SBI और Citi द्वारा घोषित सामाजिक ऋण सुविधा की राशि कितनी है? $295 million. Option C is the right answer of this question. SBI Citi announced $295 million social loan facility to support India's smallholder farmers. The fund aims to improve financial stability and agricultural productivity for smallholder farmers. SBI will use the facility to finance its Kisan credit card loan portfolio, addressing credit needs in the agriculture sector. Jayati Bansal, SBI
Managing Director, International Banking Corporation, highlights the program would help farmers become more productive, create sustainable livelihoods, and strengthen rural economies. Smallholder farmers face economic and social challenges with limited income and restricted access to credit, affecting long-term planning and growth. Next question. Which organization has the Department of Post partnered with to simplify mutual fund investor onboarding? तो म्यूचुअल फंड निवेशकों की ऑनबोर्डिंग को सरल बनाने के लिए डाक विभाग ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Department of Post partnered with SBI Funds Management Limited to simplify the customer onboarding process for mutual fund investors. The partnership is formalized through a MOU aimed at leveraging India's post-extensive network for doorstep KYC verification services for SBI mutual fund investors. The collaboration ensures that investor from any location can easily complete the KYC process through India's vast infrastructure. The partnership supports the Government of India Jan Nivesh initiative, which aims to increase financial inclusion and encourage greater participation in India's capital markets. About the SBI Mutual Fund, founded in 29th of June 1987, headquartered Mumbai, MD CEO Mr. Nand Kishore. SBI FMPL is joint venture between SBI, Indian Public Sector Banks, and MODI, European Asset Management Company. Next question. What is the interest rate offered a super senior citizen under the revised Amrit Vrishti scheme? Right answer 7.65%. SBI has revised a special FD scheme Amrit Vrishti. The new changes will be effective on 15th of April. The scheme was initially launched in July 2024 and concluded 31st of March 2025 after multiple extensions. Next question. Which bank has introduced a Patron and Har Ghar Lakpati, two new deposit schemes for senior citizen aged 80 and above? तो किस बैंक ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पैट्रन्स और हर घर लखपति नामक दो नई जमा योजनाएं शुरू की हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड टू न्यू डिपॉजिट स्कीम, हर घर लखपति एंड पैट्रॉन्स. हर घर लखपति schemes and patron schemes. You can check the important information. Next question. What is the SBI research estimated GDP growth for India in financial year 25? तो वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए SBI रिसर्च का अनुमानित GDP विकास किया है, वो है 6.3%. SBI research estimates the GDP growth 6.3% for financial 25, assuming no major revisions in Q1 and Q2 growth figures from the NSO, National Statistical Office. This is 10 basis points lower than NSO 6.4% forecast for financial year 25. About SBI, founded year 1955, headquartered Mumbai, chairperson CS Setty, and slogans the बैंकर टू एवरी इंडियन. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग पीडीएफ के रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप कोई परचेस करना चाहते हैं. और हमने कंप्लीट किया है हमारा लास्ट 11 मंथ एसबीआई इन न्यूज विद इंपॉर्टेंट कंटेंट इन एमसीक्यूज फॉर्म बायलिंगुअल. तो ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिए, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए. और किसी भी पीडीएफ के रिगार्डिंग मुझे अगर आपको क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. परचेस करने के रिगार्डिंग भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आए हैं, तो जैसा आपको वीडियो में पढ़ाया गया है, क्लास में पढ़ाया गया है, एज इट इज आपको क्वेश्चन ऑप्शन एंड कॉन्टेंट पीडीएफ में भी मिलेगा. ठीक है. और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं. जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.